उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था कायरा। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव के बारे में एक रहस्यमय बात मशहूर थी। हर पूर्णिमा की रात गांव के पास वाले जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में कभी कोई वापस नहीं लौटा। गांव का रहस्य। कायरा के लोगों का जीवन साधारण था, लेकिन हर पूर्णिमा के आसपास एक अजीब सा डर उनके दिलों में बस जाता। बच्चों को जंगल की तरफ जाने से मना किया जाता और गांव के बड़े बुजुर्ग रात में अपने दरवाजे बंद करके बैठते। इस गांव में कुछ नए शोधकर्ताओं का एक दल पहुंचा। वे पर्यावरण अध्ययन के नाम पर वहां आए थे, लेकिन उनकी असली मंशा उस जंगल के रहस्य को जानने की थी। इन शोधकर्ताओं में मुख्य था डॉ समीर, जो भूत प्रेत और रहस्यमय घटनाओं पर शोध करता था। पहली रात डॉ समीर और उनकी टीम ने गांव वालों से जंगल के बारे में सवाल पूछे, लेकिन किसी ने खुलकर कुछ नहीं बताया। केवल एक बूढ़ी महिला, दादी पार्वती, ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो जंगल के अंदर मत जाना। वहां एक साया है जो इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ता। डॉ समीर ने इस बात को एक अंधविश्वास समझा और अपनी टीम के साथ जंगल की ओर जाने की योजना बनाई। जंगल का पहला अनुभव। दूसरे दिन समीर और उनकी टीम ने जंगल के पास जाकर अपनी कैंपिंग की। सूरज ढलने के साथ ही जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक उन्हें झाड़ियों के पीछे से सरसराहट सुनाई दी। एक सदस्य, रोहित, ने टॉर्च से रोशनी डाली तो एक परछाई तेजी से झाड़ियों में गायब हो गई। टीम ने इसे जानवर समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही रात गहराई, जंगल में डरावनी आवाजें तेज हो गईं। रोहित ने कैमरे से जंगल के कुछ हिस्सों की रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन जब जब उसने कैमरा वापस चेक किया, तो उसमें अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। गायब होती परछाइयां। अगली सुबह टीम ने पाया कि उनके कैंप का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कुछ उपकरण भी गायब थे। समीर ने गांव वापस जाने का सुझाव दिया, लेकिन रोहित और अन्य ने इसे सिर्फ जानवरों की हरकत मानकर वहीं रुकने का फैसला किया। दूसरी रात हालात और डरावने हो गए। टीम के एक और सदस्य, अंजलि, अचानक गायब हो गई। उसे ढूंढने के दौरान उन्हें एक पुराना खंडहर मिला। उस खंडहर के पास खून के निशान थे। खंडहर का सच। समीर ने खंडहर के अंदर जाकर देखा तो वहां एक अजीब सी मूर्ति रखी थी, आधा इंसान और आधा जानवर। मूर्ति के आसपास विचित्र चिन्ह बने हुए थे। अचानक खंडहर में हवा का तेज झोंका आया और उनकी टॉर्च बंद हो गई। खंडहर से बाहर आते ही उन्होंने पाया कि रोहित बुरी तरह कांप रहा था। उसने कहा, मैंने अंजलि को देखा। वह खंडहर के पीछे थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ कोई और भी था। एक परछाई। गांव के बुजुर्ग की चेतावनी। समीर ने डरते हुए खंडहर की कहानी गांव के मुखिया को बताई। मुखिया ने कहा, वह खंडहर बहुत पुराना है। वहां पहले एक तांत्रिक रहा करता था, जो अमर होने के लिए मानव बलि चढ़ाता था। गांव वालों ने उसे मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वही भटक रही है। अंतिम रात का संघर्ष। समीर और उनकी टीम ने खंडहर को फिर से जांचने का फैसला किया। उन्होंने कैमरे, लाइट और कुछ धार्मिक प्रतीकों को साथ ले लिया। खंडहर में घुसते ही एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी भयानक थी कि उनकी रूह कांप गई। खंडहर के अंदर उन्हें एक बड़ा कुआं मिला, जिसमें अंजलि की चीख सुनाई दी। जैसे ही वे कुएं के पास गए, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जब वे मुड़े, तो एक काली छाया उनके सामने थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी उपस्थिति से ठंडक महसूस हो रही थी। रहस्य का पर्दाफाश। समीर ने धार्मिक प्रतीक दिखाकर उस साए को रोकने की कोशिश की। तभी एक बड़ा धमाका हुआ और खंडहर की छत गिरने लगी। किसी तरह समीर और रोहित वहां से बच निकले। सुबह होते ही वे गांव लौटे और पाया कि खंडहर पूरी तरह से गायब हो चुका था। गांव वालों का मानना था कि तांत्रिक की आत्मा ने अब हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ दिया है। अंतिम सच। इस घटना के बाद समीर ने अपने शोध में लिखा, कुछ रहस्य इंसान की समझ से परे होते हैं।
कायरा गांव का जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक स्थान नहीं था, वह एक ऐसी जगह थी जहां अधूरी आत्माओं का वास था। गांव वालों ने फिर कभी जंगल की ओर कदम नहीं रखा और कायरा का रहस्य हमेशा के लिए